मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास। So the doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु months. में नहीं थी, His वो mother एक was हिंदू not परिवार Lord. से है। He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया ये सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था वो। तो उसने कहा मैंने एक चीज़ डिसाइड करी He said, I decided one thing. कि मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह, मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु। I will just thank him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा। मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। I will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। Whenever I will get a thought of और my वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता, प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। 3 महीने हो गए 3 months went by. मम्मी जिंदा, His mother was 6 महीने हो गए, 6 months. 8 महीने हो गए, 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया, They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपके शरीर में कोई कैंसर नहीं है। अच्छी बात है कि हम लोग चंगाई सभा करते हैं और लोग आते हैं और वो चंगे होते हैं, It's a very good thing that we do this healing service. Many people come to receive healing and they get healed. मगर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मेरा डिजायर आप सबके लिए ये है But even bigger than that, my desire for you कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण करना सीख जाएं। is that you would learn to receive your healing from God on your own. आमीन। क्योंकि कई बारी एक चंगाई सभा से दूसरी चंगाई सभा में 4 हफ्ते का गैप है और 4 हफ्ते कई बार बहुत लंबे होते हैं। Because many times there's 4 weeks of gap between 2 healing services, and that can be a very long time for someone. आमीन। सो बहुत आसान तरीके में आपको 5 कुंजियां बताऊंगा कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सकते हैं। I'll teach you very easy 5 keys how you can receive your own healing. ध्यान से सुनिए, जहां कहीं आप बैठे हैं कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने दे। Hear intently, let nothing distract you. आमीन। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? उपवास करने से विश्वास नहीं आता। Faith comes by hearing, not There by is no fasting. scripture that says you get faith by fasting. कोई वचन ऐसा नहीं कहता कि उपवास करने से विश्वास Now आता है। fasting is powerful and it's important. उपवास करना शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण भी है। मगर विश्वास कैसे आता है? But how does faith come? आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ, मगर जब वचन प्रचार होता है ध्यान से ना सुनो तो आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। Lord Jesus. So बहुत जल्दी में सब सेटअप हुआ है। We've मैं set up केवल everything quickly. 2-3 घंटे सोया हूँ, और जो आप सारी मीडिया टीम देख रहे हैं ये सोए ही नहीं है पूरी रात। Our entire media team has not slept the entire night. जो लोग आज सुबह 5 बजे से फैमिलीज यहाँ पे आने लग गई, आई एम टेलिंग यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू सी सच हंग्री पीपल इन द किंगडम। There were families here at 5 a.m. in the morning, and मैं इतना धन्य महसूस करता हूँ ऐसे परमेश्वर के लिए भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे लोगों को देखकर। आमीन। ऐसे भूखे परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही इस देश को बदलेंगे। Such hungry sons and daughters of God will change. ईसाईयत धर्म से इंडिया बदलने वाला नहीं है। India is not going to change, transform through Christianity. यीशु मसीह के प्रेमी इस देश को बदलेंगे। The lovers of Jesus will change this nation. आमीन। क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूं, अगर आप हो ईसाई Because I always tell you, तो शैतान है कसाई। आमीन। हालेलुया। जो मैं ईसाई कह रहा हूं बुरा मत मानो, जो मैं ईसाई कह रहा हूं मेरा कहने का मतलब धार्मिक ईसाई। don't get offended by the word Isai. I mean religious Isai. हालेलुया। ओके, सो 5 कुंजियां अपनी चंगाई ग्रहण करने की। 5 keys for you to get your healing. और पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुश्किल नहीं है। First thing I want to tell you, this is not difficult. चंगाई ग्रहण करना कैलाश पर्वत में जाकर तपस्या के बाद नहीं मिलती चंगाई। To receive healing, you don't have to climb Mount Everest and, be there. मुफ्त का तोहफा है। It's a free gift for you. Let me tell you one thing. If you don't know God as a good father, the gospel will never make sense to you. अगर आप परमेश्वर पिता को एक बहुत भले पिता के रूप में नहीं जानते तो सुसमाचार आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। You will otherwise you will see him as a strict master and you will try to earn from him by your works. आप एक बहुत ही कठोर स्वामी की तरह उसको देखोगे और कामों के द्वारा उससे कमाने की कोशिश करते रहोगे। बोलो परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है। फिर से बोलो परमेश्वर
मेरा अच्छा पिता है। फिर से बोलो, परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good फिर से father. बोलो, परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good father. परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good और father. कोई बीमारी And no sickness परमेश्वर की ओर से नहीं आती। ever comes from God. आमीन। उसका वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। His word says, do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. क्या कैंसर अच्छा है बुरा है? Is cancer good or bad? हाँ, पक्का? तो किसकी तरफ से आता है? शैतान। एक मैथ्स का लेसन करते हैं जल्दी से। Let's मैं do a वचन में math जा रहा हूं अभी। I'm going into the word. बहुत इजी है। It's very easy. ओके, यीशु मसीह ने कहा Jesus said, चोर इसलिए आया, The thief- शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, the thief, the devil came to steal, हत्या करे, to kill, नाश करे। and to destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ that you may have life और बहुत आयत का जीवन पाओ। and abundant life. ओके, मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है समझने में। I know some people find it difficult to फिर से understand. repeat करते हैं। We'll try again. सो बहुत सिंपल है। It's very easy. Satan शैतान bad, बुरा, God परमेश्वर good। अच्छा. बहुत ही गहरा प्रकाशन है। It's a very deep revelation. फिर से बोलता हूँ, I'll say it again. शैतान The devil bad, is bad, God बुरा है. परमेश्वर good, अच्छा है. कैंसर कैंसर bad, बुरा है. हीलिंग चंगाई आप जानते हैं 1/3 यीशु मसीह ने कहा द ट्रेडिशंस ऑफ मेन हैज मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन इफेक्ट। यीशु ने कहा मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है. आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन आज पता क्या बोलते हैं, अरे वो तो बस चंगाई 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 करते हैं। Many Christians say, oh, they just talk about healing, healing, healing all the time. एज ए फीलिंग इज अ बैड थिंग। जैसे कि चंगाई तो बड़ी बुरी चीज है. वो कहते हैं अरे भीड़ तो इसलिए जा रही है क्योंकि चंगाई चंगाई करते हैं। They say the crowd is going because they are talking about healing. तो फिर तो ये यीशु मसीह के लिए भी बोलो, क्योंकि यीशु मसीह भी चंगा कर रहा था इसीलिए भीड़ उसके पीछे जा रही थी। Then even say this for Jesus because he was healing people and the crowds were going after him. 1/3 प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बीमार चंगा करना था। 1/3 ministry of the Lord Jesus Christ was to heal the sick. और जब उसने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी And when he gave us the great तो उसने commandment, केवल ये नहीं कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। he didn't just tell us to go and preach the gospel. He said go and preach the gospel and heal the sick. क्यों? क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखता है वो तरस खाता है उन लोगों पे जो बीमारी में बंधे हुए हैं। Because whenever the Lord Jesus sees the crowds, he has mercy on the people that are bound in sicknesses. सो 5 कुंजियां, कितनी कुंजियां? 5 keys. How many keys? अपने हाथ को देखो, आपको याद रहेगा ये मैसेज। You'll remember this. कितनी उंगलियां हैं? How many fingers? कितनी चाबियां चाहिए आपको? How many keys? तो आज जैसे हाथ है आपको यूं पकड़ के ले लेना है जो आपका है। So you have to grab hold of what belongs to यूं you. करो, Do this. बोलो जो मेरा है Say what मैं is विश्वास से mine, लेता हूं। I take it by faith. Amen. All right. Matthew chapter 8 verses 2 and 3. मत्ती 8 उसका 2 और 3. मत्ती 8 2 और 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. I love the attitude of this leper. मुझे इस कोढ़ी का रवैया बहुत पसंद है. Can you imagine leprosy in that time? उस समय में कोढ़ जो है आप कल्पना कर सकते हैं. उसके शरीर के अंग गिर रहे होंगे उसके शरीर से. His उस body टाइम कोई parts may have दवाइयां been नहीं falling. थी, उसकी उंगलियां गिर रही होंगी, उसका शरीर सड़ रहा था. There were no medicines, his body would have been falling off. उसने ये नहीं कहा मुझे चंगा कर. He didn't say heal me. He came and he worshipped him. वो आया और उसने प्रभु की आराधना की. प्रभु की वो आया और उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी. He came and he worshipped. हिंदी बाइबल the कहता Lord प्रणाम Jesus. किया, that's not right. Worshipped him. हिंदी बाइबल says प्रणाम, that's not, वो सही नहीं है, वो उसने आराधना की. Amen. So write down the first key, how you
आप पहली चीज क्या है? वर्शिपिंग द लॉर्ड। The first thing is to worship, उसकी आराधना करना। Now ध्यान से सुनिए, मैं Yeah, ये careful. नहीं कह रहा हूं कि वर्शिप करके हम अपनी हीलिंग खरीदते हैं। I am not saying we buy our healing by worshiping नहीं। Him. जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि वो कितना अच्छा है, आप अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस अपनी बीमारी से हटकर उसकी भलाई पे डालते हैं। When you worship God and how good He is, you take your awareness off of your sickness and you put your awareness on क्योंकि Him. मैं आपको आज एक बात बता दूं, I'll tell you one अगर thing. आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा। If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive your healing. To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है। Amen? और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं When people are sick for a very long तो वो time, क्या करते हैं? वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा। कई मसीह लोग भी they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life, even many believers. and they talk about that sickness. वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं, They always think about that sickness. हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। So उनकी पूरी जो awareness है So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है। But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पर लगाएं। I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घावों को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं। Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by His wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास। I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु months. में नहीं थी, His वो mother एक was हिंदू not परिवार Lord. से है। He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया ये सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को, बहुत जवान लड़का था। He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one कि thing. मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह, I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु। I will just thank Him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा। I will not say, why is this happening to us? We are so good, we don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद I दूंगा। will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद Whenever I will get a thought of my और वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता, प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। And he said many times during the day when I would remember my mother, I would think about her and I would just start to thank Jesus. Thank you, Jesus, you took stripes on your back for my mother. She's healed by your stripes. 3 महीने हो गए, 3 months went by. मम्मी जिंदा है। His mother was 6 alive. महीने हो गए, 6 months went by. 8 महीने हो गए, 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया, They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपकी शरीर में कोई कैंसर नहीं है। The doctor said, who said you have cancer? There is no cancer in your body. मैं देखिए वर्शिप बिना कई लोगों ने उसको धार्मिक एक कर्म बना दिया है। Many people have made worship a religious work.